अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जा रहे हैं, जो है हमारे पास लेक्चर नंबर 10, और इसमें हम पढ़ेंगे स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, अब स्टोइकियोमेट्री क्या है हमारे पास, सबसे पहले ये जान लेते हैं। इसको जानने के लिए हम ये डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसकी। द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट of a certain reaction as a given by a balanced chemical equation is called stoichiometry। ठीक है, यानी कि एक केमिकल रिएक्शन को यूज करते हुए जो कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो, उस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम प्रोडक्ट या की अमाउंट मालूम करें बाय द रिएक्टेंट्स, या रिएक्टेंट की अमाउंट्स मालूम करें बाय द प्रोडक्ट। ये हमारे पास कहलाता है स्टोइकियोमेट्री। बात समझ में आ गई और बहुत क्लियर होगा, आगे चल के देखते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। मिसाल के तौर पर यहां मैं कहता हूं जो ये H2S है, इसकी अमाउंट दी हुई है 2 मोल। ठीक है, अब ये 2 मोल को यूज करते हुए आपसे पूछा जाता है ये H2S की 2 मोल की अमाउंट कितना सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर सकती है। तो आप कैसे बताएंगे इसको? जस्ट आप देखेंगे इन दोनों के दरमियान मोल रेशो क्या है। इसके दरमियान 2 है और इसका भी क्या है, 2 है। इसका मतलब 2 से कैंसिल हो जाएगा, रेशो क्या आ जाएगा, 1:1 का। बात समझ में आ रही है? ये 2:2 से कैंसिल हो जाएगा। तो अब आंसर क्या आ जाएगा, क्या आएगा इसका, 1:1 का रेशो आ जाएगा। तो 1:1 का रेशो आ जाएगा, तो 2 मोल यहां प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो यकीनन 2 मोल इसके भी, यानी कि 2 मोल इसके 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के काबिल होंगे। क्लियर हो रही है बात? अच्छा, अगर आपसे यही पूछा जाता है कि इसके जो 2 मोल्स दिए हुए हैं उससे वाटर की कितनी अमाउंट बनेगी, फिर रिलेशन देखते हैं। यहां क्या लिखा है, 2, यहां भी क्या लिखा है, मोल रेशो 2, यानी कि दोनों के दरमियान रेशो क्या है, 2:2 का। फिर ये क्रॉस हो जाएंगे आपस में, क्या हो जाएगा, 1:1, यानी कि 1 मोल 1 H2O प्रोड्यूस करेंगे। तो 2 मोल H2S के कितने मोल प्रोड्यूस करेंगे, 2 मोल वाटर के प्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरह हम इसकी अमाउंट से इन दोनों की अमाउंट बताने के काबिल हो जाते हैं। अच्छा, अब ये भी पूछ सकते हैं कि बताएं ये जो हमारे पास ऑक्सीजन है ये कितनी कंज्यूम होगी। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान रेशो क्या है, 2:3 का। इसीलिए ये 2 वहां जाके डिवाइड होगा और फिर उस 2 से उसको दोनों से क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऑक्सीजन की अमाउंट भी आ जाएगी। क्लियर हो रहा है? अच्छा, जरूरी नहीं है कि सिर्फ रिएक्टेंट, यानी कि रिएक्टेंट क्या होता है, एरो से लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट लिखे होते हैं, एरो के उस तरफ हेड के आगे उसके प्रोडक्ट लिखी होती है। ठीक है, यानी कि ये जो है वो प्रोडक्ट है और ये जो है वो क्या है, रिएक्टेंट है। तो जरूरी नहीं है कि रिएक्टेंट का अमाउंट दिया हो और प्रोडक्ट पूछा गया हो। कभी ऐसा हो सकता है कि रिएक्टेंट का अमाउंट दिया हुआ और रिएक्टेंट ही पूछा हो, या प्रोडक्ट का अमाउंट दिया हुआ हो, रिएक्टेंट पूछा हो। तरीकेकार सेम होगा हमारा जब हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट अजम्पशंस पे। हमने क्या क्या एज्यूम करना है इस रिएक्शन के बारे में, यानी कि इस क्वांटिटेटिव स्टडी के बारे में हमने क्या क्या चीजें, बातें एज्यूम करनी हैं। एक है इरिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कि जिस रिएक्शन की आप बात स्टडी कर रहे होंगे, जिसकी क्वांटिटेटिव स्टडी कर रहे होंगे, याद रखिएगा उसमें आपका जो रिएक्शन टाइप होनी चाहिए वो इरिवर्सिबल होनी चाहिए, वो रिवर्सिबल नहीं होनी चाहिए। यानी कि टोटल अमाउंट जितना भी रिएक्टेंट आप यूज करो वो टोटल का टोटल क्या बना ले, प्रोडक्ट फॉर्म कर ले, और यहां पे कुछ ना बचे। क्लियर हो रही है बात?
ऐसा नहीं है, एक रिएक्शन टाइप ऐसी होती है, आप चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, जब चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे तो वो है केमिकल इक्विलिब्रियम, उसमें हम रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ेंगे। रिवर्सिबल रिएक्शन का एरो क्या होता है, वो इस तरह होता है कि एक एरो इस तरह लगा के यहाँ पे एक हेड और बना होता है, वो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। वहाँ हम ये स्टैक्योमेट्री सही तरीके से अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए हमें जो चाहिए वो कौन सा रिएक्शन चाहिए, इरिवर्सिबल रिएक्शन, क्योंकि याद रखिएगा ये किस पे बेस करता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन होनी जरूरी है। क्लियर हो रहा है? अच्छा, अब दूसरी जो अजम्पशन है वो क्या है, वो है नो साइड रिएक्शन। यहां देख सकते हैं आप, कार्बन है, ऑक्सीजन है, और ये रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड भी बना सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, दोनों की है, चाहे कुछ अमाउंट इसका बन जाए, कुछ अमाउंट इसका बन जाए। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, आपने ये बात माननी है कि ये रिएक्शन में कोई साइड, यानी कि जिस रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन को हम स्टडी करने जा रहे हैं, उस केमिकल रिएक्शन में कोई साइड रिएक्शन पॉसिबिलिटी नहीं है, वो हमेशा क्या होगा, एक डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब तीसरी चीज जो हमें एज्यूम करनी है वो है अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन हमेशा केमिकली बैलेंस होनी चाहिए। कैसे? मिसाल के तौर पर अगर आप इधर अगर देखें तो 2 हाइड्रोजन हमारे पास मौजूद हैं, तो ये 2 to the 4 हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखो ये भी क्या होंगे, 4 ही होने चाहिए प्रोडक्ट साइड पे। यहाँ पर सल्फर 2 नजर आ रहे हैं, यहाँ भी सल्फर कितने हैं, 2 ही नजर आ रहे हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी नजर आ रही है, 6 नजर आ रही है। यहाँ पे ये 4 और ये 2 कितने हो गए, 6। तो दोनों साइड पे एलिमेंट की तादाद, एटम की तादाद क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, वो डिफरेंट नहीं होगी। इसे हम कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये तो हो गई हमारी इंपॉर्टेंस। अब इंपॉर्टेंस के बाद हम आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट असम्पशन के बाद वो है हमारे पास स्टैक्योमेट्रिक रिलेशनशिप। स्टैक्योमेट्रिक रिलेशनशिप क्या है? अब स्टैक्योमेट्रिक रिलेशनशिप में हमारे पास जो टाइप्स हैं वो टोटल 3 हैं। पहली टाइप कौन सी है? पहली टाइप हमारे पास है मास मास रिलेशनशिप। मास मास रिलेशनशिप क्या होगा, यानी कि मास ही गिवन हो आपके पास और मास ही आपने क्या करना हो, मालूम करना हो। मिसाल के तौर पर यहां पे 2 मोल्स दिए हुए हैं, मास दिया हुआ है, और यहां पर जो पूछा जाए वो भी मास ही पूछा जाए। तो ये जो गिवन अमाउंट है और जो रिक्वायर्ड अमाउंट है, इन दोनों को में सेम क्या है, दोनों मासेस हैं। क्योंकि दोनों मासेस हैं तो हम कहेंगे ये रिलेशनशिप हमारे पास कौन सी रिलेशनशिप कहलाएगी, मास मास रिलेशनशिप कहलाएगी। ठीक है। लेकिन अगर आप बात करते हैं मास वॉल्यूम रिलेशनशिप की, तो मास वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या होगा? मास वॉल्यूम रिलेशनशिप ये होगा कि यहां पर तो मास दिया हुआ है, यहां पर पूछा गया है वॉल्यूम। ठीक है। तो अगर यहां पर मास दिया हो और पूछा गया हो वॉल्यूम, या वॉल्यूम दिया गया हो पूछा गया हो मास, इन दोनों कंडीशन में आपका कहलाएगा मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक है। तो याद रखिएगा, जहां पर मास को दिया गया हो, मास पूछा गया हो, वो मास मास रिलेशनशिप है। जहां पर मास दिया गया हो, वॉल्यूम पूछा गया हो, या वॉल्यूम दिया गया हो, मास पूछा गया हो, वो हमारे पास मास वॉल्यूम रिलेशनशिप है। अच्छा, आखिरी रह जाता है वॉल्यूम एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप। ये क्या है? अब तो आपको यकीनन बात समझ में आ गई होगी कि यहां भी वॉल्यूम दिया हो और यहां भी वॉल्यूम पूछा गया हो, तो उस सूरत में क्योंकि ये दोनों वॉल्यूम हो गए तो हम कहेंगे ये रिलेशनशिप कौन सी रिलेशनशिप है, वॉल्यूम एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी इंशाल्लाह। अच्छा, अब आगे हम चलेंगे इसको लेकर के अब आगे हमने क्या करना है, मास मास रिलेशनशिप के न्यूमेरिकल्स देखने हैं किस तरह होंगे, फिर मास वॉल्यूम के रिलेशनशिप कैसे होंगे, और फिर वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप कैसे मालूम करेंगे। ये हम अगले अपने लेक्चर में इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ करेंगे। बहुत शुक्रिया।